यही कहेंगे कि जी भारत ने ऐसा कर दिया और भारत ने वैसा कर दिया। ये वाली कहानियां जो हमारे यहाँ चलाई जाती हैं, यकीनन अब इनको कोई खरीद नहीं रहा। इससे पहले भी आपने देखा कि जो कुछ बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्विटर पे लिख दिया, एक तो पता नहीं लोगों को क्या है, इतनी पुरानी बात हो गई, छोड़ दीजिए। माना कि हमारे 93,000 सोल्जर्स जो हैं उन्होंने हथियार डाल। इस समय भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी गंभीर ईंधन संकट का सामना कर रहा है और ऐसे मुश्किल हालात में बांग्लादेश की मदद के लिए भारत ने आगे बढ़कर कदम उठाया। दरअसल खबर सामने आई है कि भारत ने बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल की अतिरिक्त आपूर्ति भेजी है। इसके साथ ही हाल के दिनों में भारत से बांग्लादेश को कुल 15,000 टन डीजल पहुंचाया जा चुका। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके की चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। ऑब्वियसली फ्रेंड्स इन इंडिया तो बहुत खुश हैं कि जनाब पाकिस्तान की इस वक्त डिप्लोमेटिक हो रही थी बड़ी के जी रेलिवेंस है, ये है वो है, और देखें कि ये जनाब देखें उन्होंने छक्का मार दिया। ये बदमाश पैसे बना रहे हैं स्टॉक मार्केट पे। मैं सुना कि 580 मिलियन डॉलर की ऑयल फ्यूचर्स का ट्रेडिंग हुआ था। यानी किसी ने तेल बेचा है 580 मिलियन डॉलर का, और फिर ट्रंप ने कह दिया कि मैं 5 दिन तक हमला नहीं करूंगा, और तेल की कीमत 106 से 96 हो गई है। माना पाकिस्तान ने गलतियां की, माना ये सब कुछ हुआ था, लेकिन अब बार बार कहकर आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्हें कोई शर्म आएगी? जिनकी पॉलिसीज की वजह से आज भी पाकिस्तान की बुरी हालत है, क्या उन्हें कोई अकल आएगी? तो नहीं जी, जिस वक्त अकल बट रही थी पाकिस्तानी उस वक्त आटे की लाइन में लगे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे कई लोग पूछते हैं कि जिस वक्त अकल बट रही थी आप लोग कहाँ थे? हम शायद आटे की लाइन में होंगे या ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। अब हमारी जो पार्टनरशिप है बांग्लादेश के साथ, मैं आपको बात बताऊं, भारत की ओर से ये आपूर्ति यहीं नहीं रुकने वाली, बल्कि 28 मार्च को भी 6,000 टन और डीजल भेजा जाएगा। यही कहेंगे कि जी भारत ने ऐसा कर दिया और भारत ने वैसा कर दिया। ये वाली कहानियां जो हमारे यहाँ चलाई जाती हैं, यकीनन अब इनको कोई खरीद नहीं रहा। इससे पहले भी आपने देखा कि जो कुछ बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्विटर पे लिख दिया, एक तो पता नहीं लोगों को क्या है, इतनी पुरानी बात हो गई, छोड़ दीजिए। माना कि हमारे 93,000 सोल्जर्स जो हैं उन्होंने हथियार डाल दिए थे, माना पाकिस्तान ने गलतियां की, माना ये सब कुछ हुआ था, लेकिन अब बार बार कहकर आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्हें कोई शर्म आएगी? जिनकी पॉलिसीज की वजह से आज भी पाकिस्तान की बुरी हालत है, क्या उन्हें कोई अकल आएगी? तो नहीं जी, जिस वक्त अकल बट रही थी पाकिस्तानी उस वक्त आटे की लाइन में लगे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे कई लोग पूछते हैं कि जिस वक्त अकल बट रही थी आप लोग कहाँ थे? हम शायद आटे की लाइन में होंगे या ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। खैर, अब आटे की लाइन तो क्या, अब तो फ्यूल के लिए भी लाइन है, अब तो हर तरफ लाइनें ही लाइनें नजर आ रही हैं पाकिस्तान में। और गवर्नमेंट कह रही है कि जी सब एकदम भला चंगा है, और ऊपर से एहसान पे एहसान जताए चले जा रहे हैं कि जी तमाम फैसले जो हैं वो पाकिस्तान से होंगे। यानी कि अब जो कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएस का, तो उसका फैसला भी पाकिस्तान से होगा। अभी हम इसी उसमें है कि जी अभी देखिएगा आप अमेरिका से क्या बड़े बड़ी पर्सनालिटीज और कौन कौन से उनके पॉलिटिशियंस और उनके ऑफिशियल्स जो है वो पाकिस्तान आएंगे। उसके बाद ईरान से भी आएंगे, तो क्या इजराइल से भी आएंगे? इजराइल से तो वैसे ही हमारा 36 का आंकड़ा रहता है। हमने तो अपने पासपोर्ट तक में लिख दिया है कि आप सारी दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। और जिस वक्त ये खबर नेतन्याहू को पता लगी, तो आप यकीन करें, मैंने सुना है नेतन्याहू बहुत रोए थे और 2 दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। कह रहे पाकिस्तानी हमारी कंट्री में नहीं आ पाएंगे, मतलब ये कि उसके बाद अगर पाकिस्तानी नहीं आएंगे तो उसके बाद उनको चूना कौन लगाएगा। ये सोच सोच के नेतन्याहू जो है उन्होंने, मैंने सुना है 2-3 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले अपने, और ना ही कुछ खा पी रहे। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जरा हमें अफगानिस्तान से फुर्सत मिल जाए तो फिर हम बताएंगे। वैसे तो इजराइल को तो हम कह देते हैं कि जी वहां तो यहूदी रहते हैं, वो हमारे दुश्मन है, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? अफगानिस्तान में तो हमारे ही जैसे मुसलमान रहते हैं और उसके बाद हम रोज उनसे लड़ते हैं जाकर, तो इसको क्या कहेंगे? पहले तो हम कहते थे अफगानिस्तान वाले हमारे भाई हैं। ऑब्वियसली फ्रेंड्स इन इंडिया तो बहुत खुश हैं कि जनाब पाकिस्तान की इस वक्त डिप्लोमेटिक हो रही थी बड़ी के जी रेलिवेंस है, ये है वो है, और देखें कि ये जनाब देखें उन्होंने छक्का मार दिया। ये वही कह रहे हैं, ये जेनोसाइड का मतलब पाकिस्तान को तो वो लिंक कर रहे हैं जी जेनोसाइड है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने कमिट किया जेनोसाइड। ठीक है, और अब इसकी फिर आगे बातें हो सकती हैं कि क्या वो कह रहे हैं।
अब हमारी जो पार्टनरशिप है बांग्लादेश के साथ, मैं आपको बात बताऊं, इसको बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि इसको हम आप ऐसे ही कर लेंगे, कि ये ऐसे नहीं है जैसे ये कहा जा रहा है। और खास तौर पे अब पाकिस्तानी कह रहे हैं जी, शर्मिला बोस की आप जो किताब है, जो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उसने क्या किया उस वक्त, ठीक है जी। अब मैं इस चीजों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि इन्होंने बहुत गलत किया है तारक रहमान साहब ने। शायद वो इन्होंने इसलिए किया कि वो अपने बंगालियों को बताना चाहते हैं कि मैं भूला नहीं हूं, मुझे भी हिस्ट्री का पता है, मुझे भी हिस्ट्री का पता है, और मैं इन चीजों को भूला नहीं हूं और ना मैं भूलूंगा। इसीलिए हम कहते थे मोहम्मद यूनुस से जो पिंगे हैं वो बड़े स्लोली बढ़ाएं। ये बातें हो रही थी कि इनसे इतना वो हम करीब नहीं जा सकते, क्योंकि अगली लीडरशिप आएगी उसका क्या माइंडसेट होता है। एक बात तो मैं ये कह सकता हूं, अब जो वो कह रहे हैं जी कि ये नए वजीर आजम है, ये बंगालियों को ये कहना चाहते हैं कि हम भूले नहीं हैं लेकिन हम मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी नहीं देते, तो हसीना वाजिद पहले निकली हुई है तो वो तो कहेगी, तो ये हसीना वाजिद को पीछे करने के लिए ज्यादा हॉकिश लाइन ले सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। इसको पाकिस्तान स्टडी कर रहा था, यही वजह है कि कभी पाकिस्तान का मिलिट्री डेलीगेशन आपने नहीं देखा होगा उधर गया है। पाकिस्तान का मिलिट्री डेलीगेशन वहां नहीं गया टॉप लेवल पे। डीजी एनालिसिस और इस तरह के जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो तो चलो जाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस बात को अब देखिए, फिर उन्होंने कहा जी कि इन्होंने टीचर्स पे फायरिंग की, इंटेलेक्चुअल्स को मारा गया, हमारे इनोसेंट को मारा गया, ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, ठीक है जी। जो 25 मार्च का जो जेनोसाइड है ये प्री प्लान्ड मैसेकर था, ये सारी बातें। और उन्होंने कहा जी कि आठवीं 8th ईस्ट बंगाल जो रेजिमेंट थी चटागान के अंदर, उसको वो कह रहे हैं कि उन्होंने जेनोसाइड जो है वो उसको रिवोल्ट किया, अलॉन्ग विद दी लिबरेशन वॉर जो कहते हैं, अलॉन्ग विद दी होथीज कह रहा हूं उनको, मुक्ति बहनीज के साथ, वो मुक्ति बहनीज के साथ जो वो बात कर रहे हैं। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।